आप भी कहीं इसी तरह से मल्टीप्लाई तो नहीं करते हैं, जैसे पहले फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस लगाएंगे सेकेंड स्टेप में, फिर सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों स्टेप में जो आया उसको प्लस करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग मेथड है, क्योंकि आज के इस कंपटीशन के दौर में हमें जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम फॉर्मूले भी लर्न कर लेते हैं, बाकी सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब बीच में कैलकुलेशन का पार्ट आता है जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको स्क्वायर निकालना है, तो इतने लंबे लंबे मेथड से वहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट देख लो, प्रॉफिट लॉस देख लो, अलजेब्रा देख लो, मेंसुरेशन है, एरिया निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, अलजेब्रा है, इन सब में जो कैलकुलेशन जो मस्ट है, और कैलकुलेशन करते करते जो है हम इतने लंबे मेथड से वहां पे कैलकुलेशन करते हैं, हम बोर भी हो जाते हैं और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। नमस्कार, मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका आज के सेशन में। तो आज हम आपके सामने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 मैजिक ट्रिक लेके आए हैं। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हमने ट्रिक लगा के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। ये देखिए 2 सेकंड के अंदर यही सेम आंसर हमने जो सिंगल स्टेप में कर लिया। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कौन सा ट्रिक है और कैसे हमने लगाया। तो ये मैंने सिंबल बनाया है इस मैजिक ट्रिक का। इसमें मतलब ये कि अगर यहाँ पे 4 है, ये 2 है और यहाँ पे 2 है और ये क्या है 3 है, तो हम पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है 8 आ जाएगा। फिर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को 3 से करेंगे 12, तो 12 और 4 जो आ जाएगा 16, तो 16 का 6 लगाएंगे और 1 कैरी बचेगा। फिर 3 2 जो 6 और 1 7। तो इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए इस मैथड को। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, उसके बाद हम करेंगे 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 और उसको प्लस करेंगे, तो 12 और 4 आ जाएगा 16, 16 का 6 लगा और 1 बच गया कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। तो इस तरह से ये मैं समझा रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब इसको माइंड में आप करेंगे तो 2-3 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये ट्रिक जो है अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो देखिए, इन क्वेश्चन में हम इस ट्रिक की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले हम करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 3 जा 12, 2 लगा 1 कैरी, फिर 6 4 जा 24 और 3 3 जा 9 और 24 और 9 आगे 33 और 1 34, 34 का 4 और कैरी बच गया 3, 6 3 जा 18, 19 20 21। तो ये आ गया हमारा आंसर 2142। ठीक है, ये आप लोगों को एग्जाम में नहीं बनाना है ये चीज। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ, इसीलिए टाइम ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये लिखिए 4 3 जा 12, 1 कैरी, फिर 4 2 जा 8, 7 3 जा 21 और 21 और 8 29 और 1 30, 30 का 0, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 15 से 17, तो 17 0 2। ये आ गया आपका आंसर एक स्टेप में। 6 5 जा 30, 33 बच गया कैरी, फिर 6 2 जा 12 करेंगे, 5 3 जा 15 करेंगे, 15 और 12 आ जाएगा 27, 28 29 30, 30 का लगा 0 और 3 बच गया आपका कैरी, 3 2 6 7 8 9, तो 900 आ गया हमारा आंसर। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 5 4 जा 20, 8 6 जा 48, 48 और 20 आ गया 68 और 69 70 71 और 7 कैरी, 8 4 जा 32 और 32 और 7 हमारा आ गया 39, तो 3910। तो इस तरह से देखिए हमने सिंगल स्टेप में ये मल्टीप्लिकेशन की। तो आपको लग रहा होगा कि आपकी 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ी सी इजी होगी और आप इंटरेस्ट से इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। और जब ये आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इसको सीख जाते हो, फिर उस ट्रेडिशनल मेथड से क्रॉस लगा के 3 स्टेप में वो करने का खुद ही आपका मन नहीं करता है और कैलकुलेशन करने का मजा भी आता है जब लेकिन इसकी जो है आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 5 क्वेश्चन हमने किए, 5 आप और प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप इसी मेथड को यूज करके अपने सारा सॉल्यूशन जो है इसी मेथड को यूज करो। सारी कैलकुलेशन कहीं भी मल्टीप्लाई आता है तो आप इसी मेथड को यूज करो और सॉल्व। अगले ट्रिक में अगला जो सेकंड हमारा जो मैजिक ट्रिक है उसमें हम जो 100 के नजदीक, 100 से थोड़े से ज्यादा
100 के नजदीक वाले जो नंबर है, 100 के पास जो नंबर है, उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 सेकंड के अंदर, ये सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 103 है, ये 107 है, तो ये 100 से 3 ज्यादा है और ये 100 से 7 ज्यादा है। तो बस ये देखना है, ठीक है। आपने कि 100 से कितना ज्यादा है 3, ये 100 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 3 कितना आ जाएगा आपका 21 आ गया, ठीक है। 7 3 कितना आ गया 21 आ गया। उसके बाद देखिए ये 103 है, इसको इसमें 7 प्लस कर देना है, या आप कर सकते हैं 107 में करना है तो क्रॉस करके इसको 3 प्लस कर सकते हैं। तो अब 103 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 110, ठीक है। 103 में 7 प्लस किए तो 110 आ गया और 7 3 21। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिख के बता दूं फर्स्ट क्वेश्चन में तब भी ठीक होगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, एक बार फिर से देखिए कि 100 से कितना ज्यादा है, नंबर 3 ज्यादा है तो 3 लिख दिया। 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो 7 लिख दिया, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो जितना ज्यादा होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 103 में ये आप 7 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 103 में 7 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 110। तो ये 110 और ये 21 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये है हमारा स्टेप, ठीक है। और इसको जल्दी से कैसे करेंगे, ये तो मैं आपको समझा रही थी तो उसमें ज्यादा टाइम लग रहा था। आप देखिए ये 3 और ये 7, तो फटाफट लिखेंगे 21, 103 प्लस 7 110 आंसर, ठीक है। 1 सेकंड में आंसर आ रहा है। अब सेकंड सम में देखिए ये 2 ज्यादा, मैं अभी आराम से करवाऊंगी आपको। ये 2 ज्यादा है और ये 9 ज्यादा है, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 18। अब 102 में या तो 9 प्लस कर दो या 109 में 2 प्लस कर दो, एक ही बात है, तो आ जाएगा 111। ये देखिए ये आ जाएगा आपका आंसर। आप चेक कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए ये 5 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 5 हो जाएगा हमारा 30, 6 5 हो जाएगा 30। और 105 में या तो 6 प्लस कर दो या 106 में आप 5 प्लस कर दो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा हमारा 111, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो साथ में आंसर आप चेक करके भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट उसमें देखिए यहाँ पे 108 और ये 104 कितना ज्यादा है, ये 8 कितना ज्यादा है, ये 4। इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 8 4 32। अब 108 में 4 प्लस कर दो या 104 में 8, एक ही बात है, ठीक है। 108 में जब 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 112, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। और यहाँ पे देखिए ये 12 ज्यादा है और ये 10 ज्यादा है, तो 12 और 10 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 120। यहाँ ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए आप कि 12 10 जो है 120 है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है 120 का हमने क्या लगाना है 20। यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 डिजिट, 7 3 21 2 डिजिट लग गई, 9 2 18 2 डिजिट लग गई, 6 5 30 2 डिजिट लग गई, ठीक है। 8 4 32 2 डिजिट लिख दी। अब 12 ज्यादा है 10 ज्यादा है, 12 10 120, तो 120 की भी हम 2 डिजिट लिखेंगे 20 और 1 जो है वो क्या है कैरी, तो 112। अब 112 में तो 10 प्लस कर दो या 110 में 12 प्लस कर दो, एक ही बात है। 112 में जब 10 प्लस करेंगे 122 और ये 1 कैरी लेंगे साथ में तो 123। कोई मुश्किल नहीं, बस 2 डिजिट लिखने याद रखिए, जो तीसरी डिजिट आएगी उसको कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, 100 से 12 ज्यादा, 100 से 10 ज्यादा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 का लिखेंगे 20 और 1 कैरी, और 112 में 10 प्लस किए 122 और प्लस 1 123 20 हमारा आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें भी थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें देखिए ये 100 से 2 ज्यादा, मैं लिख देती हूँ 100 से 2 ज्यादा है और ये 100 से 3 ज्यादा है। अब इनको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 6, तो वहां देखिए सब पे 2 डिजिट आ रही थी, यहाँ पे 3 आ गई, तो क्या किया तीसरी डिजिट को कैरी किया। और यहाँ पे 3 2 6, तो यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट आई, लेकिन यहाँ पे भी हमें 2 ही डिजिट लिखनी है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 डिजिट की फॉर्म में, हम लिखेंगे 0 6। बस ये 2 छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। शुरू में 2 डिजिट लिखनी है, अब सिंगल डिजिट आता है, 1 आता है तो 0 1 लिखिए, 2 आया तो 0 2 लिखिए, 3 आया तो 0 3 लिखिए, 6 हमारा 6 आया तो 0 6 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 102 में या तो 3 प्लस कर दीजिए या 103 में 2 प्लस कर दीजिए, 102 में 3 प्लस किए तो हमारा आ जाएगा 105। तो इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, इसमें
3 ज्यादा था, 7 ज्यादा था, 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 21, 103 प्लस 7 110 आंसर। यहाँ देखिए इतनी ही जल्दी आप करेंगे फटाफट, ये भी सब लिखने की जरूरत नहीं होती। जब करेंगे ना, जब आपको ट्रिक की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, जब अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप दिमाग नहीं करोगे तो 2 सेकंड के अंदर कर लोगे इसको सोल्यूशन। आप अब 100 से 2 जाता, 100 से 9 जाता, 9 2 जा 18, 102 में 9 प्लस 111 बस 5, और ये 6 6 5 था 30, 105 में 6 प्लस 111, ठीक है। 8 4 जा 32, 108 में 4 प्लस 112, ये 12 10 जा 120, 20 लेना 1 कैरी, और 100 12 में 10 प्लस की 122 प्लस 123 20, ठीक है। यहाँ पे 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 2 जा 6, 6 को लिखा 06, सिंगल डिजिट को लिखना 0 के साथ, और यहाँ पे 06, और ये 102 में प्लस 3 की तो 105 06। तो इस तरह से 100 से जो भी ज्यादा आपकी ऐसे नजदीकी जो डिजिट्स नंबर्स आएंगे, उनको अगर आपको कहीं मल्टीप्लाई करना है अपनी कैलकुलेशन में, तो आप इजीली इसको ऐसे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी इसको समझने के लिए, इसको रिवाइज करने के लिए आपको अभी जरूरत है। जब एक बार प्रैक्टिस होगी, फिर ये कुछ भी नहीं लिखना है आपने, 7 सीजन सिर्फ आपने इतना लिखना है पूरे क्वेश्चन में। देखो कुछ नहीं लिखना है, इसको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। 103 को 107 ऐसे लिखा, फिर किया, ऐसे करते ऐसा भी क्यों करना है। 103 ये देखा क्वेश्चन, 7 3 जा 21, 103 प्लस 7 कितने आ गए हमारे 111, 103 प्लस 7 110, ठीक है। 9 2 जा 18, और 102 प्लस 9 कितना आ गया आपका 111, ठीक है। 6 5 जा 30, 105 और 6 कितना आ गया 111। यहाँ 8 4 जा 32, और 108 और 4 112, ठीक है। 12 10 जा 121, और 112 122 प्लस 1 123, 3 2 जा आ गया 6, 102 में 3 प्लस किया तो 105। तो इस तरह से आप 100 के नजदीक वाले डिजिट्स को, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम थर्ड ट्रिक में 100 के नजदीक वाले नंबर तो लेंगे कौन से, 100 से जो छोटे नंबर होंगे, ठीक है। 100 से जो छोटे नंबर है, अगर उनका मल्टीप्लाई हमें करना है तो कैसे करेंगे देखिए। 92 है तो 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है 8 कम है। 97 है तो 100 से कितना कम है 3 कम है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, इनको जो है हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और 3 को सिंपल 8 3 को कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जैसे माइनस माइनस प्लस 8 3 लिखो, 8 से 24। अब क्या करना है, या तो 92 से 3 माइनस कर दो, या 97 से 8 माइनस कर दो। तो जब हम 92 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 89। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 89 24। तो इस तरह से हम इसको, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डिटेल में स्टेप लिख दिए। क्या करेंगे, इस इधर देखिए 92 100 से 8 कम है, 97 100 से 3 कम है, तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब नेक्स्ट स्टेप तो 92 से 3 माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। 92 माइनस 3 89, 89 24 आंसर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 100 से कितना कम है 93, तो 7 कम है, और ये 100 से कम कितना है 1 कम है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। लेकिन सिंगल डिजिट जब आती है तो हम कैसे लिखते हैं उसको 07, कैसे लिखते हैं उसको 07 करके। जब सिंगल डिजिट आएगी तो 07 लिखना है, और 3 डिजिट आएंगे तो कैरी लेना है। तो अगर कि 93 में से 1 माइनस करेंगे तो 94 आ जाएगा, आंसर आ गया। वहां यहाँ देखिए 97 है 3 कम 100 से, 96 जो है वो 4 कम है, 3 4 से क्या करेंगे हम यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 97 से या तो 4 माइनस कर दो, या 96 से 3 माइनस कर दो। तो 96 से जब 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 93, ठीक है। 97 से 4 माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा 93। तो 93 12 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये है हमारा 10 कम और ये है हमारा 11, ठीक है ना। जो 90 है वो 100 से 10 कम है, और जो 89 है वो 100 से 11 कम है। तो क्या करेंगे हम 11 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 110। 110 का क्या लगाएंगे 10, तो 1 क्या बच गई कैरी। आगे देखिए, या तो 89 से 10 माइनस कर दो, या 90 से 11, एक ही बात है। तो 89 से जब 10 माइनस करेंगे तो 79, लेकिन 79 में 1 कैरी को नहीं भूलना हमने, कितना आ जाएगा 79 में 1 प्लस किया तो आ गया 80, ठीक है। ये आया 89 से 10 माइनस की तो 79, 1 कैरी, 79 प्लस 80 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91 जो है 100 से कितना कम है, ये 9 कम है, और ये कितना कम है 88 100 से कितना कम हो गया, ये 12 कम है, ठीक है। 12 कम है 88, और इनको दोनों को 12 लाइन से 108 कितने होते हैं 108। तो 108 का क्या लगाएंगे हम यहाँ पे 08, 1
और देखिए या तो 88 से 9 माइनस कर दो, 88 से 9 माइनस कर दो, या 91 से 12 माइनस कर दो, एक ही बात है। तो जब 88 से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 79, और 79 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 80। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। एक बार देखना है फिर से तो देख लेते हैं। ये देखिए ये 8 कम, ये 3 कम, 8 से 24, 92 से 3 माइनस किए तो 89, 24 आंसर। 93 जो है ये 93 100 से 7 कम, 99 1 कम, और 7 1 से 7, एक डिजिट तो 07 लगाएंगे, 93 से 1 माइनस किए 92 आंसर। 97 96 को करेंगे 3 कम 4 कम, 4 3 12, 97 से 4 माइनस किया तो 93 12 आंसर। 90 10 कम है 89, 11 कम 11 10 सा 110 का लगा 10 1 बच गया कैरी, और फिर 90 से 11 माइनस किए और 89 से तो 10 माइनस किए 79 और 1 80 80 10। यहाँ देखिए ये 9 कम है और ये 12 कम है, 12 9 सा 108 का लगेगा 08 और 1 कैरी है। फिर 88 से 9 माइनस कर दो, 88 से जब माइनस 9 करेंगे तो 79 और 1 80 आ जाए। तो इस तरह से ये जो 100 से जस्ट छोटे नंबर है इनका मल्टीप्लाई भी इस तरह से 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ ट्रिक है हमारी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है हमारी स्क्वायर्स ऑफ द नंबर एंडिंग विद 5। ऐसे नंबर जिनकी जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजिट है, जैसे 5 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 25, ठीक है, और 15 का स्क्वायर ये भी जानते हैं 225। फिर उसके बाद बात करूं मैं 25 का स्क्वायर, ये भी आपको पता होगा 625, ठीक है। तो इस तरह से अगर 35 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर किसी को पता होगा कि 35 का स्क्वायर कितना है, तो यहाँ भी हम ट्रिक लगाएंगे बताएंगे। लेकिन इतना तक याद होता है जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं, 25 है, 15 का 225 है, 25 का 625 है, इवन आगे भी याद होते हैं। लेकिन फिर भी देखिए ट्रिक कैसे लगी। 35 का स्क्वायर, तो ये अगर मैं लिखूं इसको, ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 45 का स्क्वायर, तो ये अगर मैं लिखूं 55 का स्क्वायर, तो आप देखिए हम कितनी मतलब 2 सेकंड तो ज्यादा बोल रहे हैं, अभी तो 1 सेकंड के अंदर हो रहा है स्क्वायर, 1 सेकंड के अंदर हम स्क्वायर कर रहे हैं। और कितना यूजफुल है ये स्क्वायर का कंसेप्ट, तो कितने क्वेश्चंस में हमारे यूज होता है, कितनी कैलकुलेशन में यूज होता है। तो इसी तरह बड़ी से बड़ी करो, जरूरी नहीं 55, 105, 115 ले लो, जो भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट आपका 5 उस पे ये ट्रिक लगेगी आपकी, ठीक है। तो अब देखिए कैसे किया हमने ये ट्रिक, समझ लीजिए। अगर कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी उसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 5 का स्क्वायर 25, और जो फर्स्ट डिजिट है ना ये 3, फर्स्ट डिजिट जो है ना 3, इसकी यूनिट डिजिट कौन सी होगी 4 होगी, मल्टीप्लाई 3 4 सा 12। तो आपको पता चल गया यहाँ पे 5 5 सा 25, फर्स्ट डिजिट है 4, नेक्स्ट कौन सी होगी 5, 4 5 सा 20, ठीक है, 5 5 सा 25, फर्स्ट डिजिट है 5, नेक्स्ट डिजिट कौन सी होगी 6 6 5 सा 30। बस इस तरह से बाकी सारे स्क्वायर आप निकालेंगे। अगर मैं बात करूं 65 का स्क्वायर तो 25 और 6 7 सा 42। अगर मैं बात करूं आपके 75 के स्क्वायर की तो 5 5 सा 25, 7 8 सा 56, ठीक है। इसी तरह से 85 का स्क्वायर कर लो, 25 8 9 सा 72। तो इसी तरह से करते चलेंगे, ठीक है। और कर लो 95 का स्क्वायर, 5 5 सा 25 और 9 के मतलब 10 10 9 सा कितना रहते हैं 90, ठीक है। और 105 की बात करें इसका स्क्वायर कर लो आप, 5 5 सा 25, फर्स्ट 10 है, इससे पहले का नंबर 10 10 11 सा 110, 10 11 सा 110, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं 115 का स्क्वायर तो 5 5 सा 25, 11 की आगे क्या 12, तो 11 को जो 12 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 132, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट अगर मैं बोलूं 125 का स्क्वायर तो 5 5 सा 25, 12 के आगे क्या आएगा 13, और 13 को जो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 156। तो इस तरह से आप ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर एंडिंग विद 5, तो इनका जो स्क्वायर निकालना है तो आप इस इजी मेथड से आप निकाल सकते हो। पहले 5 को स्क्वायर कर दो, जो फर्स्ट डिजिट है उससे नेक्स्ट डिजिट लो, 3 से आगे की 4,
और 4 मल्टीप्लाई कर दो 12, 5 5 जा 25, 6 से आगे 7, 6 7 जा 42, 5 5 जा 25, 9 10 जा 90, 5 5 जा 25, 12 को 13 से क्या 156, 5 5 जा 25, ठीक है, और 10 से आगे 11 11 10 जा 110, 5 5 जा 25, 8 9 जा 72, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 11 to 12 से 132। तो इस तरह से ये सारे नंबर्स का स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। अब देखिए ये जो हम स्क्वायर कर रहे हैं ये कहाँ यूज होता है। सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल बोलूं, आपको एरिया आ गया सर्कल का निकालने, एरिया निकालो सर्कल का, वॉल्यूम निकालो, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे क्या कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आएगा। अब आप सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से मेंसुरेशन में ये सारे फॉर्मूले लगा के हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारा डायमीटर, यहाँ पे सर्कल की बात करें, अगर डायमीटर आपको 9 दे दिया, बोला कि सर्कल का डायमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, फिर 9 का हाफ क्या होगा 4.5 होगा, 9 का हाफ क्या हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5 का स्क्वायर, ठीक है, 4.5 का स्क्वायर। तो फिर कहाँ 45 उसी को क्रॉस वाले मेथड से करेंगे, 45 को 45 से करेंगे, गिनेंगे, 2 डिजिट का पॉइंट लगाएंगे, या तो फिर 45 को 10 करेंगे, काटेंगे उसको, फिर गलती हो जाती है कई बार। तो यहाँ पे देखिए 45 को स्क्वायर करेंगे फटाफट, जब आपने ट्रिक आता है तो 5 5 जा 25, 4 से आगे 5 5 4 जा 20, बस और दो स्क्वायर है तो 2 डिजिट का पॉइंट लगाना, आंसर। अगर आपको हो गया कि डायमीटर जो है आपका 15 सेंटीमीटर है और रेडियस उस टाइम कितना हो जाएगा फिर आपका 7.5 भी होगा ना, 7.5, हाँ जी। तो यहाँ पे जब तब 7.5 को स्क्वायर करना है आपको, चाहे पाई आर स्क्वायर इसमें पुट करो, चाहे इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, किसी भी फॉर्मूले में करो। तो 7.5 को स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, 7 8 56, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो इस तरह से आप 2 सेकंड के अंदर ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन कितनी इजी और इंटरेस्टिंग हो गई। अब हमने 5 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर तो निकाल लिया, लेकिन बाकी नंबर्स का क्या, जो 5 से एंड नहीं होता है जिनका, उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालें, वो भी तो कैलकुलेशन में आएंगे, वो भी तो प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं कैसे। 2 तरह से बताऊंगी, जो फिफ्थ ट्रिक है ना, आपको 2 तरह से बताऊंगी कि अगर स्कूल के बच्चे देख लें 6 से 10 तक, 5th से 10th तक के सारे बच्चों के लिए यूजफुल है, सभी के लिए यूजफुल है ये, ठीक है, जो भी लर्नर है, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, सबके लिए यूजफुल है। अगर वो देख लें उनके लिए भी बताऊंगी, और जो कॉम्पिटिटिव ये गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी और ज्यादा शॉर्टकट 2 तरह से बताऊंगी, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए एक तो है आपका ये कि इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी, कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, 2 डिजिट के लिए कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर, तो मैं जो स्क्वायर है उसको सी से लिख देती हूँ। और इसको मैं कैसे, इस ट्रिक को किस फॉर्म में याद रख सकते हैं, यहाँ पे बी का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ए का स्क्वायर करेंगे। ये चीज सिंपल से याद रखनी है, मतलब ये 26 स्क्वायर है ना, तो मतलब यहाँ पे ए 2 होगा, बी 6 होगा, और जो सी जो 2 होगा, तो मतलब सी तो स्क्वायर है तो सी तो सब में 2 ही होगा, सी तो सब में 2 ही होगा। ए बी वेरी करेंगे आपके, बस सिंपल सी बात है, बी का स्क्वायर, फिर उसके बाद सेकंड उस पे एबीसी, फिर ए स्क्वायर। तो एक बार याद कर लो फिर इजी है। तो कैसे करेंगे इसको देखो, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे कि 1 डिजिट एट वन टाइम, 1 डिजिट एट वन टाइम, एक टाइम में एक डिजिट लिखनी। अगर 2 डिजिट नंबर आ गया तो कैरी, जैसे करते कैरी करोगे, ठीक है। फिर आगे 2 डिजिट नंबर आ गया तो क्या करें, कैरी कर लेते हैं और लास्ट में पूरा लिख देंगे, सॉल्व, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला देख लो, इसको याद कर लो, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला मैं वहां लिख देती हूँ साइड में, इसको कैसे करेंगे इसको, अगर ए बी की पावर सी, तो पहले यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर, फिर ए बी सी सेकेंड उसमें, और यहाँ पे ए स्क्वायर, और 1 डिजिट एट वन टाइम, 1 डिजिट एट वन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 20, यहाँ पे कैसे लगाएंगे, ये सी बी का स्क्वायर पहले, तो यहाँ बी, यहाँ ए है, ये बी है, ये और सी है, ये, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। तो बी का स्क्वायर, तो 6 6 36, 6 6 30, 1 डिजिट वन टाइम, तो 36 आया, उसका 6 लगाएंगे, 3 तो दिमाग में चल रहा है हमारे। उसके बाद ये 6 2 12,
ए बी मतलब 6 2 12 और सी मतलब 12 24 और ये 3 कैरी तो कितना आ गया 25 6 7 27 का कितना बच गया 2 और अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 तो 676 वैसे भी हमें तो याद ही होगा आप सबको 26 का स्क्वायर 676 सबको याद होता है 30 तक स्क्वायर 40 तक याद होते हैं लेकिन उससे आगे के लिए ये ट्रिक है ठीक है लेकिन इसमें आपको फटाफट आपका वेरीफाई हो गया कि सही में ऐसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ठीक है तो कैसे करेंगे पहले ये b का स्क्वायर फिर abc फिर ये है ठीक है b का स्क्वायर फिर abc फिर a का स्क्वायर 1 डिजिट 1 टाइम तो 676 आपका आ गया ठीक है और इसको अगर दूसरे मैथड से स्कूल के बच्चे अगर देख रहे हैं स्कूल के बच्चे सीखना चाहते हैं तो कैसे करते हैं पहले इसका स्क्वायर कर दो 6 6 का 36 फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ गया ठीक है 6 का स्क्वायर कर दिया 36 2 का स्क्वायर कर दिया 4 अब ये जो हमने मल्टीप्लाई किया 6 to the 12 to the 24 उसको लिखना है 24 को कहां एक डिजिट छोड़ के बस एक दो बार आपको याद रखना है दो क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको याद हो जाता है तो 6 to the 12 to the 24 तो 24 कहां आएगा यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के बस और ये 6 4 3 7 4 2 676 और ये तो हमें वैसे भी आता कि 26 का स्क्वायर होता है 676 तो इस तरह से वेरीफाई भी कर लिया और दो ही मेथड है आपके पास दोनों मेथड करते हैं जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए इसको इसमें ज्यादा दिमाग में आपने कैरी लेते जाना आगे प्लस करते जाना उसमें लिख के करना जैसे बच्चों को लिख के पसंद होता है तो लिख के करेंगे और जो बड़े हैं वो दिमाग में करना चाहते हैं तो दिमाग में कर लें ठीक है तो ये आया हमारा 676 अब इसको देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो 30 भाई 6 का स्क्वायर आ गया 36 का लगा 6 3 कैरी फिर क्या करेंगे आप 6 3 सा 18 2 सा कितना हो गया 36 और 3 कितना हो गया 39 का 9 और 3 और 3 3 सा 9 और 3 कितना हो गया 12 तो 12 6 और इसी को सेकंड मेथड से करना है तो कैसे करेंगे 36 के स्क्वायर के लिए सेकंड मेथड में यहां लिख रही हूं 6 6 सा 36 3 3 सा 9 मतलब इस डिजिट का स्क्वायर कर दो लिख दो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर दो लिख दो अब जो एबीसी वाला तो ये 6 से 18 2 सा 36 इन तीनों को आपस में इसको मल्टीप्लाई करना 6 3 सा 18 2 सा 36 तो 36 कहां लिखना है एक डिजिट छोड़ के तो 36 को यहाँ पे लिख दिया यहाँ से 6 उतार लिया 6 को 3 9 और 3 कितना हो गया आपका 12 1296 तो जैसे जो इजी आपको लगता है उसको करिए तो आई होप ये दोनों मैथड आपने सीख लिए होंगे बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए साथ में ये कितना आ गया था 1296 नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 49 7 का स्क्वायर 49 4 कैरी ठीक है फिर 7 4 से 28 2 से कितना लेंगे आपने 56 ठीक है 56 और 4 कितना 60 का 0 और 6 कैरी 4 4 से 16 और 6 कितना 22 इसी को दूसरे मेथड से देख लो अगर छोटे बच्चे करना चाहते हैं तो पहले कैसे स्क्वायर करेंगे पहले डिजिट 7 उसका स्क्वायर लिखिए 49 फिर फर्स्ट डिजिट 4 उसका स्क्वायर कीजिए 4 का 16 फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई 7 4 सा 28 या 4 2 साइड जैसे इजी लगता है आपको 4 2 सा 8 7 सा कितने होते हैं 56 तो 56 कहां लिखेंगे 1 डिजिट को छोड़ के तो यहाँ पे 56 लिखो और प्लस कर लो बच्चों को इजी हो जाएगा प्लस करना है ठीक है तो ये 9 6 और 4 10 1 कैरी और ये आ जाएगा 6 6 12 और 1 ये आ जाएगा 2 2 0 9 और ये भी 2 2 0 9 तो इस तरह से दोनों मेथड से आप इसको करते जाइए फिर जैसे जिसको जो इजी लगे अच्छा लगे उसको 2 2 0 9 और नेक्स्ट देखिए 44 का स्क्वायर 4 4 जा यहाँ देखिए 4 4 जा 60 ठीक है 1 और 4 4 जा 16 2 जा 32 33 का लगा 3 और 3 कैरी 4 4 जा 16 17 18 19 और इसको अगर दूसरे मेथड से करें तो लिख दो 4 4 जा 16 पहली वाली डिजिट का स्क्वायर 16 दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर 16 फिर 4 4 जा 16 जा 32 एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे 32 एक डिजिट छोड़ दी ठीक है एक डिजिट ये छोड़ दी तो ऊपर से आ गया 6 2 और 1 3 6 और 3 9 1 1936 1936 तो इस तरह से दोनों मेथड से आप आई होप कि समझ लो नेक्स्ट देखो 64 का स्क्वायर यहाँ भी लगा लेते हैं दोनों मेथड हम 4 4 जा 16
1 कैरी 6 4 जा 24 2 जा 48 या 4 2 जा 8 6 जा 48, ठीक है 48 और 1 कैरी था आपका तो कितना आएगा 49, तो 4 कैरी 6 6 जा 36 और 4 कितना आएगा 40 4096, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसलिए ये नहीं, तो अदरवाइज 4 4 जा 16 जा 6 1 कैरी 6 4 जा 24 2 जा 48 49 4 6 जा 36 और 40 96, ठीक है। और दूसरे मेथड से देखिए 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया, इजी। 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 6 जा 48 48 कहां लिखेंगे एक डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 48 और ये देखिए 6 ऊपर से 8 और 1 9 6 4 10 1 कैरी 3 और 1 4 4096। तो दोनों ही मेथड इक्वली इजी है, ठीक है, इक्वली शॉर्ट है, 2-3 सेकंड के अंदर हो रहा है काम और अच्छे से आपको स्क्वायर भी निकल रहा है। तो इस तरह से हमने 5 के साथ एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर भी निकाला, और जो ऐसे नंबर्स 2 डिजिट नंबर जो 5 से एंड नहीं हो रहा था, जिनका 5 से एंड नहीं हो रहा था, उनका भी स्क्वायर निकाला, और उसके लिए हमने दो तरह से ट्रिक को लिया, फिफ्थ वाली ट्रिक को हमने दो तरह से देखा। तो जिसको जैसे जो इजी लगता है, शॉर्ट लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है उस तरह से इसको कीजिए और अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से जल्दी सॉल्व कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।